अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप सबको पता है कि किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेजे जा रहे हैं। आज से हम ज्योग्राफी का लेक्चर भी शुरू करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर 1 में हम चैप्टर 1 से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि ज़मीन एक सयारा, इसका क्या मतलब है। हम अपनी ज़मीन के बारे में सीखेंगे कि ज़मीन जो है वो किस तरह से मार्ज़ वजूद में आई और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो क्लास सबसे पहले हम बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हमारे पास क्या है। ये थ्योरी जो है ये असल में ज़मीन की तख्लीक के बारे में है, कायनात की तख्लीक के बारे में है कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये कहा हुआ है कि ज़मीन जो है, कायनात जो है वो तकरीबन 15 से 20 बिलियन साल पहले वजूद में आई। अब ये वजूद में किस तरह से आई, जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि एक बहुत ही ज़ोरदार धमाका हुआ कि जिसकी वजह से डिफरेंट, जैसे हम देखते हैं कि अगर हम एक पत्थर जो है, एक पहाड़ जो है, जब उसमें हम कोई बॉम्ब वगैरह जो है जब उसमें ब्लास्ट होता है तो आप देखते हैं कि उस पहाड़ के जो ज़र्रे हैं वो डिफरेंट जगहों पे बिखर जाते हैं। तो कायनात की तख्लीक में आने का जो मंजर है वो भी इसी तरह से कहा जाता है कि एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ है जिसकी वजह से डिफरेंट सैयारे और सितारे वजूद में, उनमें से एक जो है वो हमारी ज़मीन भी है। तो इसको उन्होंने नाम दिया है बिग बैंग थ्योरी का। तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी किसे कहते हैं। तो ये उसका आंसर जो है कि साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कायनात की तख्लीक 15 से 20 बिलियन साल पहले एक ज़ोरदार धमाके से, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अब क्लास हमारी जो कायनात है, कायनात बहुत ज़्यादा वसी है कि इसका अंदाज़ा जो है वो हम किस तरह से लगाएंगे। एक सिंपल इसकी मैं मिसाल आपको देती हूँ कि अगर आपके पास एक दरख्त का एक पत्ता है, जब आप उसको करीब से देखेंगे तो आपको वो पत्ता जो है वो क्लियर नज़र आएगा, लेकिन जब आप उससे कोई 100 मीटर या 10 मीटर या 100 मीटर जब आप उससे दूर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको वो पत्ता जो है वो इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा। जब आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे आपको वो एक दरख्त नज़र आएगा, और ऊपर जाएंगे आपको वो जंगल पूरा नज़र आएगा जिसमें वो पत्ता जो है उसका कोई नामो निशान आपके नज़दीक नहीं होगा। उसी तरह से जब आप इस तरह से ऊपर जाते जाएंगे ज़मीन आपको नज़र आएगी, उसके बाद डिफरेंट आपको सियारे नज़र आएंगे, उसमें से आपको ज़मीन को ढूंढना मुश्किल होगा। उसी तरह से यहाँ भी उन्होंने एक टर्म यूज़ की है, कहकशां मिल्की वे गैलेक्सी। अब ये हमारे पास क्या है कि कायनात मादे पर मुश्तमिल कई बिलियन कहकशाओं का मजमुआ है और इन लातादाद कहकशाओं में से एक कहकशां जो है वो मिल्की वे भी है। मीन्स के इसी तरह के बहुत ज़्यादा जो कहकशां हैं वो हमारी कायनात में पाए जाते हैं। तो ये जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी जो है ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये हमारे पास है कि कायनात मादे पर मुश्तमिल कई बिलियन कहकशाओं का मजमुआ है और इसको हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। उसी तरह से उसके बाद अब हम आते हैं कि अपनी ज़मीन के निज़ाम की तरफ। तो क्लास ज़मीन में आपने निज़ाम शमसी के बारे में सुना हुआ है। निज़ाम शमसी हमारे पास अब क्या होता है कि सूरज जो है, हमें पता है कि सूरज की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, सूरज के गिर्द बहुत से सियारे जो है वो गर्दिश करते हैं। उनमें से उन्होंने कहा हुआ है कि सूरज के गिर्द 8 सियारे जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो माहिरीन फ़ल्कियात हैं, उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करके ये कहा कि सूरज के गिर्द 8 सियारे गर्दिश कर रहे हैं। इस निज़ाम को निज़ाम शमसी यानी सूरज का निज़ाम कहते हैं।